तूतनखामुन की कब्र की खोज के साथ मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। कम से कम 2 दर्जन लोग मौत के मुंह में समा गए थे, जो किसी न किसी तरीके से तूतन की कब्र से जुड़े हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तूतनखामुन की कब्र का रहस्य आखिर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन मिस्र में फिरौन या फेरो का शासन था। साल 1332 बीसी में तूतनखामुन फिरौन बने। वे प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश का अंतिम फिरौन थे। तूतनखामुन ने जब गद्दी संभाली तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल की थी। मिस्र युद्ध के मुहाने पर खड़ा था और पड़ोसी नूबिया से लड़ाई चल रही थी। तूतनखामुन जब तक होश संभालते, कुछ समझने लायक होते, तब तक उनका निधन हो गया था। सिर्फ 10 साल फिरौन की गद्दी संभालने के बाद 19 साल की उम्र में तूतनखामुन की मौत हो गई थी। तूतनखामुन की मौत क्यों और कैसे हुई, यह आज भी बड़ा रहस्य है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक सैकड़ों सालों से उनकी मम्मी की तलाश कर रहे थे। यह तलाश साल 1922 में पूरी हुई। ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने साल 1922 में मिस्र के वैली ऑफ किंग से तूतनखामुन की कब्र ढूंढ निकाली। हार्वर्ड कार्टर ने अपनी तलाश साल 1917 में शुरू की थी। उनसे पहले तमाम आर्कियोलॉजिस्ट सालों मेहनत के बाद हार मान चुके थे। किसी के हाथ कब्र तो बहुत दूर की बात है, एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं लगा था। कार्टर को भी यही लगा था कि मेरी तलाश बेकार है, लेकिन ब्रिटेन के एक रईस लॉर्ड कर्नावर जिद पर अड़ गए। उन्होंने कार्टर से कहा कि तूतन की कब्र ढूंढने में जितना पैसा खर्च होगा सब वो देंगे, और काम और जोरों से शुरू होने लगा। आखिरकार अपने मकसद में कामयाबी ही मिल गई और तूतनखामुन का टॉम मिल गया। उनकी टीम और कार्टर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बात जो है यहीं पर खत्म नहीं होती है। कार्टर जब तूतनखामुन के टॉम के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस टॉम के अंदर कुछ ऐसा मिला था जो अब तक किसी भी टॉम में नहीं मिला था। टॉम के अंदर 4 कमरे, एक एंटी चैम्बर, एक बैरियल चैम्बर रूम शामिल था। बैरियल चैम्बर के अंदर तो ताबूत था, और जब उसको खोला गया तो उसके अंदर 3 ताबूत थे। तीनों ताबूत बताते हैं कि सोने के बने हुए थे और इनका वजन 90 किलो था। साथ ही साथ एक मुखौटा भी मिला मम्मी के ऊपर, जो वो भी पूरा गोल्ड का था, और इन सबको मिला के 110 केजी प्योर गोल्ड मम्मी को ढका हुआ था। इसी में तूतनखामुन की मम्मी बॉडी रखी हुई थी। फिरौन के मरने से पहले ही उनका मकबरा बना दिया जाता था। उस मकबरे में ताबूत को रखा जाता था। ताबूत के साथ साथ राजा के सारे काम की चीजें रखी जाती थी और उनका खजाना रखा जाता था, क्योंकि एशियन मिस्र के लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद ये सामान उनके काम आता है। तूतनखामुन की कब्र के अंदर से बेशुमार खजाना मिला। कुल 5000 से ज्यादा सोने और हीरे जवाहरात के आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसे कपड़े, बेशकीमती गहने, बिस्तर, रथ, तकिया, मनोरंजन की चीजें, सिंहासन आदि चीजें मिली। ठोस सोने की बनी कई छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली। तूतनखामुन की कब्र में इतनी चीजें मिली कि उसे गिनने और एक एक चीज अलग करने में 10 साल का वक्त लग गया। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि अब तक वैली ऑफ किंग में 65 टॉम मिल चुके थे, लेकिन किसी भी टॉम में इस तरीके का खजाना नहीं मिला था। कब्र मिली तो हुआ मौत का तांडव शुरू। तूतनखामुन की कब्र की खोज के साथ मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया था। शुरू में कुछ लोग ऐसे लोगों की मौत हुई जिन पर किसी का खास ध्यान नहीं था। ये सामान्य मजदूर अथवा कर्मचारी थे जो किंग तूतन की कब्र ढूंढने में लगे थे। लेकिन साल 1923 में जब लॉर्ड कर्नारवन रहस्यमय तरीके से मौत हुई तो हड़कंप मच गया। यह कहा गया कि लॉर्ड ने जैसे ही तूतन की कब्र से कुछ चीजें उठाकर अपने पास रखी हुई थी, उसके बाद से ही इनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी। तूतन की मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट आर्कीबेल्ड डगलस एक्सरे के तुरंत बाद ही बीमार पड़ गए और 3 दिन के अंदर उनकी भी मौत हो गई। फिर लॉर्ड कर्नावर के सेक्रेटरी रिसर्च बैडल की मौत हो गई।
रिचर्ड बैग मकबरे के अंदर घुसने वाले दूसरे व्यक्ति थे। इसके बाद अमेरिका की इजिप्टोलॉजिस्ट आयरन एम्बर की मौत हुई और इसी तरीके से इस कब्र को शापित कब्र कहा जाने लगा। धीरे धीरे कम से कम 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई जो किसी न किसी तरीके से तूतन कब्र से जुड़े होते और इन रहस्यमय मौत के बाद तूतन की कब्र को कॉर्स ऑफ द ममी या फिर कॉर्स ऑफ किंग टूट यानी किंग तूतन का शाप कहा जाने लगा। और मम्मी तो दूर, इनकी कब्र के आसपास भी जाने से हर कोई डरने लगा। लेकिन रिसर्चर जेम्स रॉन्डी अपनी किताब एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लेम्स फ्रॉड्स एंड ऑक्सिस ऑफ द ऑकल्ट एंड सुपरनैचुरल में लिखते हैं कि श्राप वाली बात खुद हार्वर्ड कार्टर द्वारा गढ़ी गई थी। मतलब कि मनगढ़ंत कहानी बोली थी उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी प्रेस या कोई दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट तूतन की मम्मी अथवा कब्र के करीब जाए। शायद वो चाहते थे कि पुरानी चीज जैसे है वो वैसी ही रहे, उसके साथ कोई भी छेड़छानी ना की जाए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सिलसिला यहाँ ही खत्म नहीं होता है। इनके बाद आलिया इस्माइल ने इस खोज में बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिनकी रिसर्च की जानकारी हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।